सारठ विधानसभा चुनाव में पिंकी कुमारी को जेएलकेएम से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय से लड़ेगी चुनाव, क्या कारण है? जैसा कि आप वीडियो को सभी पूरा जानते हैं देखें। कि इस बार के चुनाव में मेरा जेएलकेएम के टिकट से चुनाव लड़ने का प्रक्रिया आदरणीय बड़े भाई जयराम महतो जी के आश्वासन पर चल रहा था और संगठन के सभी सदस्यों के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार भी चला। लेकिन जैसे ही ये बात हमारे विरोधियों को पता चली तो उनका कुर्सी हिलने लगा और उन्हें आने वाले दिनों में भविष्य में अपने कुर्सी से गिरने का डर सताने लगा, जिसके कारण अंततः उन्होंने अपनी पैसों की ताकत का गलत इस्तेमाल करके हमारे टिकट को किसी ऐसे व्यक्ति को दिलाने का काम किया जिसका सारठ विधानसभा में कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। पिछले बार भी मेरे आजसू के टिकट को ऐसे ही साजिश के तहत कटवाने का काम किया। 2 बार का मेरा चुनावी अनुभव ये कहता है कि सारठ विधानसभा से यहाँ पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को मांगने से टिकट नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़के अपने वोट की ताकत, अपने वोट की क्षमता को नहीं दिखाएंगे, तब तक पार्टी हमें यहाँ चुनाव लड़ने का सम्मान नहीं देगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस चुनाव में मुझे हार जीत से कोई डर नहीं है। आपका एक सम्मानजनक वोट ही मेरे हिम्मत, मेरे हौसले और आने वाले दिनों में मुझे इसी तरह डटे रहने के लिए बुलंद रखेगी। और आपसे मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि आप किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी पार्टी से हो, मेरे पक्ष में कम से कम अपने घर से, अपने परिवार से मुझे 1 से 2 वोट दिलाने का काम करें। 1 से 2 वोट देकर मेरी मदद करें, ताकि मेरा ये हौसला, मेरा ये हिम्मत और सारठ विधानसभा में पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की अधिकार की लड़ाई, हक की लड़ाई में मेरा हिम्मत ऐसे ही बरकरार रहे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछले चुनाव से ही मुझे चुनाव ना लड़ने के लिए बार-बार करोड़ों का ऑफर आया, जिसे न स्वीकार करने पर मुझे रास्ते से हटाने की धमकी भी मिली। उसके बावजूद मैं सारठ विधानसभा की जनता के मान सम्मान, हक, अधिकार की लड़ाई के लिए अपने जान की परवाह किए बिना आज दोबारा निर्दलीय चुनाव लड़ रही हूँ। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे विनती है कि मैं आपके हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई के लिए करोड़ों का त्याग कर रही हूँ, अपने जान की परवाह भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस ईमानदारी को 100, 50, 1000, 2000 में नहीं बेचेंगे। जिस गांव या जिस व्यक्ति तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं उन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आप हमें सम्मानजनक वोट देकर मेरे हौसले को, मेरे हिम्मत को आने वाले दिनों के लिए बुलंद करें, बुलंद रखें। मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि चुनाव के बाद भी मैं आपके बीच 24 घंटे उपस्थित रहूँगी। मैं जानती हूँ कि सारठ विधानसभा में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा समर्थक चाहते हैं। जो समर्थक मुझे चाहते हैं, मुझे पसंद करते हैं और जिन तक मेरा ये संदेश पहुँच रहा है, उनसे मेरा निवेदन है कि मेरा ये संदेश मेरे उन माताओं, बहनों को भी पहुँचाएँ, जो आज के दिन में भी सोशल मीडिया और मोबाइल से दूर है, ताकि वो भी सारठ की राजनीतिक साजिश को, समीकरण को समझ सके और सारठ के परिवर्तन में अपना सहयोग दे सके। अंततः मेरा आप सभी से विनती है कि आप अपना 1 वोट सारठ के परिवर्तन के लिए दें, सारठ की जनता के सम्मान के लिए दें, अपनी इस बेटी के हिम्मत और हौसले को बुलंद रखने के लिए दें और अपना 1 वोट आप अपनी बेटी के लिए करें।
धन्यवाद। जोहार।